कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको इस सुंदर और पवित्र समय के लिए चुना है, ताकि हम उसकी वाणी का आदर कर सके, उसकी वाणी को सुन सके, उसको समझ सके, उस पर मनन अध्ययन कर सके और समझने के द्वारा हम उसके मार्ग पर चल सके। हालेलुया। अक्सर धर्मी यहोवा की वाणी को सुनता तो है, पर उससे आगे वो कुछ नहीं कर पाता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो वाणी को सुनते हैं, हर इतवार को कलीसिया में जाते हैं, पासबान प्रचार करते हैं तो ताली बजाते हैं, आराधना करते हैं तो नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसमें से है जो उन वचनों को गंभीरता से ग्रहण करते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है, आप लोग जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, आप ऐसी भीड़ का भाग नहीं है, क्योंकि वे अपना प्रतिफल पा चुके, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन थट्टा में उड़ाया नहीं जाता, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, वचन को सुनते तो है, परंतु उस पर मनन नहीं करते, उसको हम गंभीरता से नहीं लेते, जिसके भयंकर परिणाम हमको कई बार अपने जीवन के इस यात्रा में भुगतने पड़ते हैं। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसे कुछ लोगों को रखा है जो दिन प्रतिदिन उसके वचनों को बांटते हैं, अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक पहुंचाते हैं। कई लोग हैं जो गंभीरता से सुनते हैं और उस पर मनन अध्ययन करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और ऐसे मुट्ठी भर धर्मियों के कारण ही यह देश आज तक बचा हुआ है। ईमान। और मेरा विश्वास है, उन मुट्ठी भर धर्मियों की भीड़ में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। ईमान। हम पिछले कई दिनों से वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री इस विषय को सीख रहे हैं कि आपका प्रतीक्षा करना आपको विजय को दिलाता है। और बहुत सारी अद्भुत गवाहियां मेरे पास आई है। जब मैं अपने कलीसिया में भी सेवकाई कर रहा हूं, तो मुझे कलीसिया के भी लोग कल बता रहे थे कि बहुत अद्भुत वचन पासवान आप इन दिनों प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिल रही है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने जिस आज्ञा को मुझे दिया है, मैं उसका बड़ी ईमानदारी के साथ पालन कर रहा हूँ। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है और जिस विषय को हम सीख रहे हैं, उसको लेकर पवित्र आत्मा हमें नई बातों को आज सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन इससे पहले रोज़ जैसे हम वचनों को पढ़कर प्रभु की स्तुति करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसके 20 से लेकर 25 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्सेस 20 to 25। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय 20 से लेकर 25 वचन। और मेरा विश्वास है आप सभी के पवित्र शास्त्र आपके पास है। वचन केवल सुनना नहीं है, अपने मुखों से अंगीकार करके वचन को पढ़े, ताकि आपके मुख से निकली हुई वाणी आपके कानों के द्वारा आपके हृदय और आत्मा पर प्रबल हो सके। आमीन। आइए इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। नीति वचन की किताब, उसका 15 अध्याय, उसके 20 से 25 वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति के कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधलोक में पड़ने से बच जाता है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। हालेलुया। और परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। आप किस भाग में है, ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। आमीन। जो बुद्धिमान पुत्र होता है उससे उसका पिता आनंदित होता है। जब आप बुद्धिमानी की बात करते हैं, जब आप परमेश्वर की प्राप्त की हुई बुद्धि के अनुसार अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो स्वर्ग का पिता यहोवा, जो मेरा और आपका पिता कहलाता है, वो हमसे आनंदित होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। ऐसे मैंने कई लोगों को अनुभव किया है जो अपनी माता की बातों को
आदर नहीं करते हैं, अपने माता-पिता को तुच्छ जानते हैं, वो कहते हैं ये नया युग है, आपको क्या समझता है, आजकल ऐसा नहीं होता, आपके समय में होता होगा। लेकिन अगर बुद्धिमानी की आप बात करोगे तो स्वर्ग का पिता आनंदित होगा, लेकिन अगर आप अपने माता को कम जानोगे, तुच्छ जानोगे, पिता का आदर नहीं करोगे, तो परमेश्वर का न्याय हम में से हर एक के जीवन पर आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जितने भी लोग वचन सुनते हैं, उनमें से कोई भी नाश न हो। हालेलुया! आगे वचन कहता है, निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है। हालेलुया! परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। जो निर्बुद्धि होता है उसको मूर्खता से आनंद प्राप्त होता है। निर्बुद्धि व्यक्ति को वो मूर्खता की जब बातें करता है, तो उसको लगता है मैं बहुत अच्छा कुछ कर रहा हूँ, बहुत अद्भुत कुछ कर रहा हूँ। परंतु जो समझ वाला, समझदार जो होता है, जो प्रभु के वचनों को ग्रहण करता है, उस पर मनन अध्ययन करता है, वो समझ को प्राप्त करता है और वो सीधी चाल चलता है, ऐसा लिखा है। आमीन। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। अंडरलाइन कर लीजिए, मेरे बाइबल में अंडरलाइन नहीं है, लेकिन मैं भी आपके साथ इस बात को अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये बहुत अद्भुत और बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। बिना सम्मति की कल्पनाएं, यहाँ पर अगर कोई पासबान है, कोई अगुवे है जो मेरी बात को सुन रहे हैं, तो वो ध्यान दे, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है। विशेषकर ये वचन उन अगुओं के लिए, उन पासबानों के लिए है जो अपने ही मन का अपने कलीसिया पर थोपते हैं। आमीन। मैंने नहीं लिखा है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे आपकी सुधि लेने के लिए प्रभु ने वचन दिया है। बिना सम्मति की गई कल्पनाएं निष्फल या व्यर्थ ठहरती है, ऐसा लिखा है। कई बार हमारा अनुभव है, कई बार जब हम बड़ी-बड़ी सिटी लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, क्रूसेड होते हैं, उसमें कई बार जब लीडर्स को इकट्ठा करके कुछ 4-5 लोग जब बोलते हैं कि हम आपसे सजेशंस चाहते हैं, और जब हम उनको सजेशंस देते हैं, तो हम ये पाते हैं कि सजेशन तो हमने दिया है, पर इन्होंने तो पहले ही योजना बना कर रखी है। तो फिर ये सजेशन क्यों माँग रहे हैं? क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जब हम किसी को सजेशन देते हैं, तो वो कहते हैं, हाँ, आप ये बराबर बोल रहे हैं पास्टर, लेकिन हम लोगों ने ना 3-4 लोग मिले थे कुछ दिन पहले, हमने पहले ही इस विषय में डिसाइड कर लिया था। अरे भाई साहब, अरे बहन जी, अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो आप सजेशन के लिए मीटिंग क्यों कॉल आउट कर रहे हैं? आमीन। वचन में लिखा है, बिना सम्मति की गई कल्पनाएं व्यर्थ और निष्फल ठहर जाती है, क्योंकि विजय बहुत से मंत्रियों से की सम्मति से ठहरती है। हालेलुया। बहुत सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसमें से जो सर्वोत्तम हम बाहर निकालते हैं, वो सुखदायक सुगंध यहोवा को भाती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अपने कलीसिया पर, अपनी आराधना टीम पर, अपने लोगों पर किसी भी बात को कभी थोपना नहीं, सम्मति से काम करे। कई बार शायद पासबान को परमेश्वर वो बात ना बताए जो कलीसिया के एक भाई को, एक बहन को बताए, और जब आप उस बात को सुने तो परमेश्वर आपको कायल करे। हालेलुया। लेकिन अक्सर हम लोगों पर थोप देते हैं, लेकिन वो बातें निष्फल हो जाएगी, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। आमीन। अगर आप प्रभु की सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, जो भी सेवकाई आपको दी है उसमें आप उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो लोगों से विचार विमर्श करें, अपने लोगों की सम्मति ले। अगर वो गलत भी सजेशन दे रहे हैं, तो प्रभु आपको बुद्धि देगा कि आप उनको करेक्ट कर सके। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। हालेलुया। सज्जन व्यक्ति उत्तर देने के बाद आनंदित होता है। कई लोग सज्जन है पर मुंह बंद करके रखते हैं। नहीं नहीं पास्टर साहब, हम क्या बोलेंगे, हम तो गधे हैं, हम तो घोड़े हैं। नहीं, आप गधे घोड़े नहीं हैं, आप परमेश्वर की संतान और मसीह के राजदूत है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। सज्जन लोग उत्तर देते हैं
और उससे उनको आनंद प्राप्त होता है और अवसर पर सही सटीक अवसर पर कहा गया वचन भलाई का कारण बनता है। आमीन। गलत समय में गलत बात बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, परंतु गलत समय में सही बात का अवसर प्रभु आपको देगा और जब आप उस सजेशन को या उन बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, वचन कहता है वो वचन भलाई की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, ऊपर यानी मरने की ओर नहीं, आमीन, लेकिन वो स्वर्ग की ओर जाता है, प्रभु की उपस्थिति की ओर जाता है। इस रीति से वह अधलोक में पड़ने से बच जाता है। अब ये बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जिसके लिए जीवन का मार्ग ऊपर जाता है? बुद्धिमान वो है जिसकी आंखें हर परिस्थिति पर, हर परिस्थिति में यहोवा की ओर लगी रहती है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। परमेश्वर जब हम उसकी ओर ध्यान लगाते हैं तो भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। जब जब आपकी आंखें यहोवा पर लगी रहेगी तो वचन कहता है आप अधलोक में पड़ने से बच जाएंगे। हालेलुया। और 25 और अंतिम वचन जो आज हमने पढ़ा है वो कहता है, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है परंतु विधवाओं की सीमाओं को अटल रखता है। हालेलुया। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है। हालेलुया। अभिमान, अहंकार और घमंड से बच कर रहे प्रभु के लोगों। ये वो शत्रु के राज्य की चालाक लोमड़ियां है। जो अभिमानी होता है वो ये कबूल नहीं करता कि उसमें अभिमान भरा हुआ है। जो घमंडी होता है वो कभी नहीं बोलता कि मैं घमंडी, नहीं मैं कहाँ घमंडी हूँ पास साहब, आप उसको तो बताइए, मुझे तो आपने बता दिया, मैं तो आपके कहे अनुसार कर लूंगा, पर आप उस भाई को बताइए, उस बहन को बताइए, अरे ब्रदर आपके जीवन में घमंड दिख रहा है, नम्र हो। अरे मैं कहाँ घमंड कर रहा हूँ पास्टर साहब। घमंडी कभी भी इस बात को कबूल नहीं करेगा कि वो घमंड से भरा हुआ है। सचेत रहे और जागते रहे, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये जो वचन हम यहाँ पर पढ़ते हैं ना प्रियो, ये हम टाइम पास करने के लिए या किसी ट्रेडिशन को पूरा करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। हम ये वचन रोज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये पढ़ने की आज्ञा परमेश्वर मुझे देता है। हालेलुया। और जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं प्रभु मुझे आशीष से भरता है और मैं चाहता हूं कि मैं जो आशीषें मैं प्राप्त करता हूं उससे बढ़कर भी आप लोग आशीषों में बढ़ते रहे। हालेलुया। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए यहोवा का गुणानुवाद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे और जो आने वाले वचन जिसके द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करने पर हैं उसका समर्पण हम परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए जो आज तूने पढ़ने के लिए हमें दिए हैं राजा। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इन वचनों को पढ़ने के लिए हमारे मुख में सामर्थ्य को रखा, बल को दिया राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। अपने आगे के वचन जिसके द्वारा तू हमें फिर एक बार आशीषों से भरने जा रहा है प्रभु, उन वचनों को ग्रहण करने की सामर्थ्य, बुद्धि और समझ हमको दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरा फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में आप सभी लोगों को सलाम। कल मैंने आपसे कहा था कि नंबर्स 14 में जब ये लोग वाचा की भूमि में थे इजरायली लोग, वहां से यहोशू की किताब उसके पहले अध्याय में आते तक सिर्फ 2 ही लोग पहुंच पाए, एक था कालेब और एक था यहोशू। हालेलुया। और मैंने कल समाप्त करते समय आपसे कहा था, मेरा प्रश्न प्रभु से ये था कि प्रभु इन बाउंड्रीज के नामों को जो तूने बताया कि यहाँ से पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक इतनी वाचा की भूमि के ऊपर मैं तुमको अधिकार दूंगा, ये तूने उधर ही क्यों नहीं बता दिया गिनती 14 में, जब वे वहीं पर बसे हुए थे, जब वो तो वाचा की भूमि में ही थे, तब
तूने इनको क्यों नहीं बताया? और तब मैंने इसको खोजने लगा, है ना? जब आपको कुछ प्रश्न उपस्थित होता है ना वचन के अध्ययन करते समय, उसको खोजिए, आगे-पीछे के अध्ययनों को पढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूँ परमेश्वर आपको रिवील करेगा। और ये इतने घमंड से मैं आपको गारंटी इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब खोजता हूँ तो प्रभु मुझे उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया! और मैं इसको खोजने लगा कि पवित्र शास्त्र में खोजने लगा कि जब जोशुआ गिनती 14 में किस स्थान पर था और अब यहोशू 1 में परमेश्वर इस सीमा के बारे में उसको भला क्यों बता रहा है। तो मैं इन दोनों बातों को खोजने लगा और तब मुझे समझ में आया द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 एंड वर्स 4, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके चौथे वचन में परमेश्वर ने जिस भूमि का जिक्र किया है, अर्थात हित्तियों का पूरा देश, मरुभूमि और लबानोन से लेकर बड़ी नदी तक, यहां से पश्चिम के भूमध्य सागर तक, अर्थात सूर्य के डूबने के स्थान तक। हालेलुया, आमीन। और वह वह उस स्थान से यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय उसके चौथे वचन में जो जो डिटेलिंग किया गया है वाचा की भूमि का, यह पूरा स्थान यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यह पूरा स्थान उस स्थान से कई गुना बड़ा है जहां पर जोशुआ गिनती की किताब 14 अध्याय में खड़ा पाया गया था, जब वह एक भेदिए के रूप में मूसा के द्वारा उस देश का भेद जानने के लिए भेजा गया था। हालेलुया। गिनती की किताब में जहां पर यहोशू था, उससे कई अधिक बड़ी जगह को परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे इतनी बड़ी भूमि को दूंगा। हालेलुया। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट डज दैट मीन गॉड। हो सकता है अभी भी आपको कनेक्टिविटी नहीं मिली। कनेक्टिविटी कब नहीं मिलती मैं आपको बताता हूं। जब आप रेडीमेड आते हैं, यहां पर वचन खोलकर बैठ जाते हैं, पास्टर साहब क्या सिखा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बाउंसर्स हो जाएगा, है ना? सारे बॉल बाउंसर्स हो जाएंगे। आमीन। तो मुझे क्या करना चाहिए पास्टर साहब इसे समझने के लिए? जब भी आप वचन सुनने बैठते हैं, मैंने आपसे कहा बेस वर्ड आप जरूर पढ़ के आना। हमारे अध्ययन का विषय है यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 1 से 6 वचन हमने पढ़े हैं। इसको पढ़कर बैठना, थोड़ा समझेगा। जब मैं आपको वचन बांटता हूं तो कई बार मैं आपको कहता हूं आप गिनती की पुस्तक 14 अध्याय जरूर पढ़ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लेकिन कई लोग सिर्फ सुनते हैं और छोड़ देते हैं, और फिर अगली बार को जब वो वचन सुनने आते हैं बाउंसर हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। सो आप वचनों को पढ़ना सीखिए, मनन करना सीखिए। आपको वचन के प्रकाशन परमेश्वर यूं ही दे देगा, मैं आपसे वायदा करता हूं। हालेलुया। अब यहां पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आपने जो बताया इसका मतलब व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स गॉड सेज हियर, परमेश्वर यहां पर कहता है प्रभु के लोगों, व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग यू एट दिस मोमेंट इज very 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 big, or it's bigger than anything you have ever walked in before. हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर इस वचन में कहता है जो हित्तियों का पूरा देश, मरुभूमि और लेबानो, ये सब जो लिखा हुआ है, इस वचन को परमेश्वर ने गिनती की पुस्तक में न बताते हुए यहोशू के ऊपर इसलिए प्रकट किया क्योंकि परमेश्वर कहता है जब मैं तुमसे किसी वाचा को बांधता हूं तो तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो या जिस आशीष में धीरे धीरे बढ़ रहे हो, जब मैं तुमसे किसी वाचा को बांधता हूं तो जिस आशीष में तुम चल रहे हो, इससे कई हजार गुना अधिक बड़ा प्रतिफल आशीष के रूप में मैं तुमको देता हूं। हालेलुया। लेकिन हम मनुष्य है, छोटी सोच है, इतना मिल गया इतना ही बहुत है, 2 व्हीलर ही दे दी प्रभु तूने बहुत है। ना 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 ना, परमेश्वर कहता है मैंने तुमको पृथ्वी का अधिकार दिया है। लेकिन हमारी सोच बड़ी छोटी है, बहुत छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच। इसलिए कई बार हम अपने जीवन में आशीषों को पाने से वंचित रह जाते हैं। हियर गॉड इज सेइंग, Joshua, what I am promising you is bigger than anything in this world, and it is bigger than you have ever walked in before. अब तक तू जिन आशीषों में चलता आ रहा है यहोशू, उससे कई गुना बड़ी आशीष को मैं अपनी वाचा के अनुसार तुझे देने जा रहा हूं।
हालेलुया। परमेश्वर कहता है आज मेरे पास जो तुम्हारे लिए है वो उन बातों से कई गुना अधिक है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हम छोटी छोटी बातों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मूसा और यहोशू और कालेब और सारे इजराइल पहाड़ नीबो पर्वत की ओर देख रहे थे। परमेश्वर आता है, यहोशू मूसा मर गया है, तू इन लोगों को लेकर आगे बढ़। हम वही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आमीन। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, आज प्रभु के लोगों वचन कह रहा है, परमेश्वर के पास जो तुम्हारे और मेरे लिए है वो उन बातों से कई गुना अधिक है जिसकी तुम और मैं आज प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आज तुम्हारी आंखें जहां तक देख सकती है उससे भी बहुत आगे तक मैंने तुम्हारी भूमि के दायरे को बढ़ा कर रखा है। हालेलुया। कई पासबान मेरे पास आते हैं, पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करें, हम कलीसिया के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं, हम कलीसिया के लिए जगह लेना चाहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कितने लोग हैं आपकी कलीसिया में? पास्टर साहब ज़्यादा बड़ी जगह नहीं होना, 100-150 के बस। आपने परमेश्वर को सीमित कर दिया। परमेश्वर आपके उसके वायदे को पूरा करेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, लेकिन क्योंकि आपका विश्वास 150 लोगों की जगह का है, परमेश्वर आपको 150 लोगों की जगह से ही आशीष देगा। लेकिन हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? जब हमको कोई पूछता है कि पास्टर साहब मेरे लिए जमीन के लिए प्रार्थना करो, कितनी? अभी तो 150-200 लोग हैं, परंतु पास्टर साहब आप प्रार्थना करें कि कम से कम 1000-2000 लोगों के बैठने की जगह का प्रयोजन परमेश्वर करे। हालेलुया। मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं और आप उस परमेश्वर यहोवा की आराधना करते हैं जिसके मुख से शब्द निकलता है और वो बात हो जाती है। हालेलुया। मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस पिता यहोवा की आराधना करते हैं जो कहता है युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है और मैंने उस युद्ध को पहले ही कलवरी पर जीत लिया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त तो मैंने परमेश्वर से कर लिया, क्योंकि मैंने परमेश्वर से पूछा था, प्रभु जब वो उसी स्थान पर वाचा की भूमि में था तो तूने इतना लेट क्यों उसको बताया कि ये भी स्थान तेरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है, तूने इतना लेट क्यों रिवील किया? परमेश्वर ने मुझे उत्तर दे दिया कि वो अपने वायदे का और अपने समय का पक्का परमेश्वर है। अगर उस समय वो यहोशू को अगर ये बात बता देता, अगर उस समय वो मूसा को यह बात बता देता तो शायद परिस्थितियां बिगड़ जाती और इजरायली लोग कहते अच्छा यही देश है क्या, तो अभी हम यहां से नहीं जाते, और शायद तब उन पर शत्रु प्रबल हो जाता। हालेलुया। ईमान। लेकिन अब जब यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, उसके बाद जब मैं प्रभु को घुटनों पर आकर धन्यवाद दे रहा था, थैंक यू जीसस, प्रभु तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया और मेरे इतने वर्षों के कन्फ्यूजन को, इस विषय को लेकर तूने मुझे आज़ाद कर दिया। जब मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था तो परमेश्वर की वाणी आई मेरे कानों में और एक बड़ा सरल प्रश्न परमेश्वर ने अब मुझसे पूछा। हालेलुया। आमीन। एक बहुत सुंदर गीत है, हम लोग अक्सर पहले गाया करते थे, जिसके बोल कहते हैं, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। ईमान। परमेश्वर से जब मैंने पूछा प्रभु तू मुझसे इतना प्रेम क्यों करता है, परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पर मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया, लेकिन अब परमेश्वर का टर्न था और परमेश्वर ने मुझसे एक सवाल पूछा कि अब जबकि मैंने तेरे विनती और विचारों से बढ़कर, तेरी प्रतीक्षा के फल से बढ़कर तुझे आशीष देने का वायदा किया है, देन क्या अमित, पास्टर अमित, कैन यू envision yourself walking in something bigger than you have ever walked in before?
हालेलुया। अब परमेश्वर से मैंने एक प्रश्न पूछा, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। अब उसके प्रश्न के पूछने की बारी थी और उसने मुझसे पूछा कि देख, तेरे विनती और विचारों से बढ़कर और तू जिस बात की अब तक प्रतीक्षा कर रहा था कि आशीष मुझे मिलेगी, मैं प्रभु पर ठहरा रहूंगा, प्रतीक्षा करूंगा, उससे भी बढ़कर मैंने तुझसे जो वायदा किया है, तो क्या अब तू उस बात को, कैन यू इनविजन दैट? इनविजन का अर्थ होता है क्या, अब मैंने तुझे जो बताया पूरब से पश्चिम तक और यहां से लेकर तो भूमध्य सागर तक, सूर्य के डूबने के स्थान तक, इतना बड़ा टेरिटरी मैं तुझे देने जा रहा हूं, क्या तू उसको इनविजन कर सकता है? क्या क्या तू कल्पना कर सकता है क्या उस बात की? क्या तू मुझ पर विश्वास करता है कि मैं तुझे तेरे मांगने से ज्यादा आशीष दे सकता हूं? Hallelujah. And very clearly I heard the voice of the Holy Spirit. You know, beloved people of God, when I was thanking the Lord, the Spirit of the Lord spoke to me, and with a very sweet and a very sweet voice and a very powerful voice, he says, now can you envision? क्या अब तू कल्पना कर सकता है कि जो जो भाग मैंने तुझे आशीष के रूप में देने के लिए कहा, क्या तू विश्वास करता है क्या कि जिस बात की प्रतीक्षा के लिए तू खड़ा था, जिस बात के लिए बाट जो रहा था, उससे बड़ी आशीष मैं तुझे दे सकता हूं? ये प्रश्न मैंने परमेश्वर से क्लियर कट सुना। हालेलुया। प्रियो, आज हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन, धर्मियों की मैं बात कर रहा हूं, हम में से बहुत सारे धर्मियों की समस्या जो है वो है उनका दर्शन। हालेलुया। वी डोंट नो आवर कॉलिंग, वी डोंट नो व्हाट विजन वी आर कैरिंग। हमको कुछ नहीं पता है। किसी ने आया, प्रार्थना किया, उद्धार कर लिया, नाच रहे, कूद रहे, मस्त आनंद मना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, चर्च जा रहे हैं। उसके अलावा आधे लोगों को कुछ मालूम नहीं है। बातें बड़ी बड़ी है, पुलपिट से प्रचार बड़े बड़े हैं सेवकों के। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, क्योंकि मैं खुद एक सेवक हूँ। मैं जिस बात को आपको बता रहा हूँ, उस भीड़ का कई बार मैं भी भाग बन चुका हूँ। आमीन। पुलपिट मिल गया, माइक मिल गया, मस्त लोगों को इमोशन में जाकर प्रचार कर दिया, लोग भी आनंदित हो गए और बड़ी खुशियां मना रहे हैं। लेकिन क्या परमेश्वर ने मुझे ये जो कहा कि क्या जो आशीष मैं तुझे देता हूं तेरे मांगने से बढ़कर, क्या तू उस पर विश्वास करता है? अब समस्या कलीसिया के साथ ये है, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द लॉर्ड, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द डेविल, द प्रॉब्लम इज विद आवर विजन। हमारे दर्शन में समस्या है। मेनी ऑफ अस आर विजनलेस इन आवर लाइव्स टुडे। बड़े दुख के साथ मैं आपको ये बात बताता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु के प्रति, उसके राज्य के प्रति कोई दर्शन नहीं है। किसी ने कहा इधर मीटिंग है, आ जाओ, चले बोरा बिस्तरा उठा के। किसी ने कहा उधर प्रचार करने आओ, चले गए बोरा बिस्तरा। अरे भाई, तुम्हारा दर्शन क्या है? पहले क्या तुम अपने दर्शन पर टिके हुए हो? क्या परमेश्वर के भय में तुम अपने दर्शन में बढ़ रहे हो? ये कलीसिया में प्रचार, वो कलीसिया में वर्शिप का वर्कशॉप, वो कन्वेंशन में आराधना की अगुवाई, यहाँ पर वचन की सेवकाई, ये सब सही है। प्रभु इसमें तुमको ऐसे ही बढ़ाएगा। लेकिन क्या आपके पास आज एक दर्शन है क्या? जो दर्शन प्रभु ने आपको दिया, क्या आप उस दर्शन पर टिके हुए हैं? क्या आज आप उस दर्शन के साथ बढ़ रहे हैं क्या? हम में से बहुत सारे लोग विजनलेस है, दर्शन ही नहीं है उनके पास। और जिन लोगों के लिए पास दर्शन नहीं होता है, उनके लिए वचन में, पवित्र शास्त्र में एक वचन लिखा हुआ है। जिनके पास दर्शन नहीं होता है, उनके लिए एक वचन लिखा है, प्रोवर्ब्स 20:18, नीति वचन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 18 says, where there is no vision the people perish, but he that keepeth the law happy is he। हालेलुया। मैंने ये मेरे सामने केजेवी वर्जन रखा हुआ है बाइबल का, तो मैं किंग जेम्स वर्जन से पढ़ा है। हिंदी में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, लेकिन जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश, नाश हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। Hallelujah. God says, I want to walk you in this year of 2025 with some 2025 mindset of people. Hallelujah. Not with the old mindset of people, but with the new mindset of people. Hallelujah. अगर परमेश्वर आज आपको कहता है कि आज मैंने तुझे जिन लोगों के साथ मिलाया है, जिनके साथ मैंने आज तेरा संबंध, तेरा रिश्ता जोड़ा है, तू उनके साथ चल, क्योंकि वो इतने वर्ष
वर्षों से तू जिस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, उससे बड़ा आशीष, उससे बड़ी आशीष के लिए ही मैंने आज इन लोगों के साथ तुझे जोड़ा है। चाहे वो आपके कलीग्स हो, चाहे वो आपके किसी सभा में मिले हुए पासबान हो, चाहे वो आपके आराधना टीम हो, चाहे वो आपके कलीसिया के लोग हो, आपके काम के क्षेत्र के लोग हो, लेकिन आज जिन लोगों के साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, उनके लिए परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद जरूर दीजिएगा। हालेलुया। बिकॉज गॉड सेज आई वांट यू टू वॉक इन दिस न्यू ईयर ऑफ 2025। मैं चाहता हूं कि तू इस 2025 वर्ष में उन्नति की ओर बढ़े, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ बढ़ जिनका माइंड सेटअप भी 2025 के मार्ग पर चलने का हो। वो पुराने वही लोग नहीं, वही घिसी पिटी बातें नहीं, उन्हीं लोगों के लिए, मूसा के लिए प्रतीक्षा करते खड़े हैं। प्रभु बोलता है मूसा मर गया यहोशू, अब मैं चाहता हूं कि तू तेरे लोगों को उस कनान देश की ओर, वाचा की भूमि की ओर बढ़। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम अपनी आत्मिक आंखों से अपने आप को ऊंचे पर देखें, ना कि नीचे की ओर। हालेलुया। मैंने तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया है, ऐसा ड्यूट्रोनॉमी 28 में लिखा हुआ है। 12-13 वचन में लिखा है, ड्यूट्रोनॉमी 28, 12 और 13 में लिखा हुआ है कि हम ऊंचे पर देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऊंचे पर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आज मैं यहां पर समाप्त करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज यहां रुकने के लिए कहा। हालेलुया। कल हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे, और भी गहरी बातें प्रभु हमें बताएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। यह समय है जब हम आज के सुंदर समय के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे और अपना समर्पण प्रभु को फिर एक बार करेंगे, ताकि हम यहां से निकलने के बाद प्रभु के समर्पण में जीवन के समय को बिता सके। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। तूने आज हमें सिखाया प्रभु कि तूने हमें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया है। राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमसे बहुत प्रेम करता है। राजा, आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दी। मैं विश्वास करता हूं जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे परमेश्वर पिता। फिर एक बार कल जब हम तुझसे मुलाकात करें, पूरी तैयारी के साथ हम तेरी वाणी को ग्रहण करने की सामर्थ को प्राप्त कर सके, ऐसी बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, विनती को धन्यवाद के साथ अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए, धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आप आशीषित हुए हैं, इन वचनों को अपने लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वे लोग भी आशीषित हो सके। मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए बिल्कुल नहीं, मेरे फॉलोअर्स को या सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी वचन नहीं भेजना, लेकिन अगर सच में आपने आशीष पाई है वचन के द्वारा और आपको प्रभु के राज्य का बोझ है, तो उन लोगों तक वचन जरूर पहुंचाइए ताकि वे लोग भी आशीषित हो सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।